जितेंद्र एक अच्छे दिल का अमीर लड़का था। उसके परिवार का शहर में काफी नाम था। एक बार वह अपने परिवार के साथ अपने गांव के पुश्तैनी घर में आया। वहां पर उनके परिवार द्वारा स्थापित देवी के मंदिर में वार्षिक उत्सव था। मंदिर के चारों ओर मेला लगा हुआ था। लग रहा था कि पूरा गांव ही वहां पर आ गया हो। मेले में इतनी रौनक थी कि सबको बहुत मजा आ रहा था। मंदिर में पूजा के बाद जितेंद्र भी मेला घूमने के लिए निकल गया। वहां पर उसको चूड़ी की दुकान पर एक लड़की नजर आई। वह बहुत सुंदर थी। जितेंद्र ने ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं थी और वो उसको देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें उस लड़की पर जम गई थी। तभी उस लड़की ने भी जितेंद्र की साइड देखा और थोड़ा इतराते हुए वहां से चली गई। जितेंद्र ने मेले के आखिरी छोर तक उस लड़की का पीछा किया। जितेंद्र के साथ में उसी गांव के कुछ लोग थे। उन्होंने जितेंद्र से पूछा, कुछ हुआ क्या? उस लड़की ने तुमसे कुछ कहा है क्या? जितेंद्र ने बस मन ही मन हंस दिया। उसने उन लोगों से पूछा, क्या तुमको उस लड़की का कुछ पता है? कहाँ रहती है? तो उन्होंने बताया वह इसी गांव में रहती है। जितेंद्र के परिवार वाले उच्च विचारों के लोग थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनको तो बस सुंदर बहू चाहिए थी जो जितेंद्र को खुश रख सके। जितेंद्र पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिल और दिमाग पर वह लड़की छा गई थी। वह किसी ना किसी बहाने उस लड़की से मिलना चाहता था। उसके दोस्तों ने बताया कि वह लड़की रोज शाम को मंदिर में दिया रखने आती है। ये सुनकर जितेंद्र दोपहर से ही मंदिर में बैठ गया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह लड़की मंदिर में दिया रखकर वापस आई, जितेंद्र ने उसको रोका और सीधे बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बहुत समझदार थी। उसने बोला, मैं कल ही तुम्हारी नजरों से समझ गई थी कि तुमको मुझसे क्या चाहिए। तुम मुझे खिलौना समझ रहे हो। तुम मुझसे शादी करोगे और कुछ दिनों के बाद मुझे छोड़ दोगे। जितेंद्र बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए तुमने मुझे आकर्षित किया, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम बहुत अमीर हो और मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। तुमने मेरा नाम तक नहीं पूछा और मुझसे सीधा शादी की बात करने लगे। मैं इसको प्यार तो समझ नहीं सकती। यह मेरे शरीर का आकर्षण है जिसने तुमको खींच लिया। जितेंद्र भी उसकी यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और पूरी रात अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। अगली शाम जितेंद्र फिर उस लड़की से मिलने मंदिर में गया। जितेंद्र बोला, कल की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन यह मेरा उतावलापन था। मुझे एक नज़र में आपसे प्यार हो गया है। मेरे साथ अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो तुम मुझे माफ कर दो और पहले तो अपना नाम बताओ। उस लड़की को भी जितेंद्र की बातों पर थोड़ा भरोसा हुआ। उस लड़की ने अपना नाम सौम्या बताया। सौम्या ने कहा, मुझे जीवन में पैसों की कोई चाह नहीं, पर मैं अपना एक सुखी संसार चाहती हूँ। मैं गांव की पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ऐसो आराम की जिंदगी में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सौम्या ने शर्माते हुए कहा कि शादी की बात तो आपको मुझसे नहीं, मेरे माता पिता से करनी होगी। जितेंद्र ने बिना देर किए शाम को ही अपने मम्मी पापा को शादी की बात करने के लिए सौम्या के घर पर भेज दिया। जितेंद्र के माँ बाप भी सौम्या की सुंदरता और उसकी समझदारी से बहुत खुश हुए और जल्द ही परिवार की सहमति से उन दोनों की शादी करा दी। सुहागरात के दिन सौम्या लाल कलर के जोड़े में अपनी संगमरमरी काया में अप्सरा लग रही थी। जब रात को जितेंद्र उसके पास आया तो उसको देखते ही रह गया। जितेंद्र सौम्या से बोला, मुझको तुम्हारा शरीर नहीं,
तुम चाहिए थी, और अगर मुझे तुम अपने आप को छूने भी नहीं दोगी तब भी मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। सौम्या को जितेंद्र की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उसने बोला कि मेरी आपसे शादी हो गई है। मैं और मेरा पूरा शरीर अब आपका है। आप जो चाहे वह कर सकते हैं। मैं जीवन भर आपकी सेवा तन मन से करती रहूंगी। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद सौम्या को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब सौम्या को ये डर भी सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं जितेंद्र उसे छोड़ न दे। सौम्या उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और सौम्या की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन जितेंद्र एक काम से दूसरे शहर गया। जितेंद्र जब वहां से वापस आ रहा था, तब रास्ते में उसकी आंख में किसी कीड़े ने काट लिया। घर आकर जितेंद्र ने रात को आंख में दवाई डाली, पर सुबह उठने पर उसको पता चला कि उसको दिखाई देना ही बंद हो गया। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। सौम्या चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई न देने के कारण जितेंद्र उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। जितेंद्र के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसको पता चला कि विदेश में एक नया ट्रीटमेंट आया जिससे कि सौम्या ठीक हो सकती है, तो उसने तुरंत सौम्या को 1 महीने के ट्रीटमेंट के लिए विदेश में भेज दिया। जब सौम्या वहां से लौटी तो पहले की तरह सुंदर हो गई थी। जब सौम्या घर पहुंची तो जितेंद्र की मां ने सौम्या से बोला, कब तक तुम मेरे अंधे बेटे की सेवा करती रहोगी? तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर सकती हूँ। जितेंद्र के लिए मैं कोई आदमी रख लूंगी। जितेंद्र भी वहीं पास में बैठा सब सुन रहा था। जितेंद्र ने भी बोला कि सौम्या तुम मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम किसी और से शादी कर लो। सौम्या अपनी सास और जितेंद्र की बात सुनकर हैरान रह गई और उसको जितेंद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तिलमिला कर बोली, क्या मैंने शादी केवल आपके पैसों के लिए की थी? अगर आपको मैं अब पसंद नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगी और दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता है। सौम्या का गुस्से से लाल चेहरा देखकर जितेंद्र और उसकी मां जोर जोर से हंसने लगे। जितेंद्र की मां ने सौम्या को अपने गले से लगा लिया। जितेंद्र ने बोला, तुम्हारा गुस्से से लाल चेहरा इस नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रहा है। सौम्या जितेंद्र की बात सुनकर चौंक गई कि उसको कैसे पता कि मैंने नीली साड़ी पहनी है। तब जितेंद्र की मां ने बोला कि मेरा बेटा कभी अंधा नहीं था। तुमको बुरा ना लगे इसलिए उसने इतने महीनों तक अंधे होने का नाटक किया था, और अभी हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। मेरा बेटा तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम भी मेरे बेटे से उतना ही प्यार करती हो। जितेंद्र ने इतने दिन अंधे होकर बिताए तो तुम्हारा चोट सा टेस्ट तो बनता ही था। ये सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू आ गया। सौम्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको इतना प्यार करने वाला पति और परिवार मिलेगा। सौम्या ने सबके सामने जितेंद्र को गले से लगा लिया। जितेंद्र की मां हंसकर बोली, यह प्यार व्यार अंदर जाकर करो, शर्म नहीं आती है क्या? दोस्तों, सच्चा प्यार आपको हमेशा खुशी देता है, चाहे आप जिस भी हालत में रहो। ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।